हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 8 चैप्टर का। जिसका नाम है सम्राट अशोक, एक महान शासक। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। हम लोग अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी पढ़ चुके थे। आज हम लोग कलिंग युद्ध से पढ़ेंगे। ठीक है, कलिंग युद्ध से। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान ओडिशा में स्थित था। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1,50,000 बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। विभत्स यानी भयानक नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा, यानी दया एवं करुणा से भर गया हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह विश्व इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वो बौद्ध बन गया तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज्य विस्तार की नीति नहीं अपितु धम्म है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतर है। ये क्वेश्चन आता है कि धम्म कौन सी भाषा का प्राकृतिक रूपांतर है, तो संस्कृत भाषा का। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अशोक ने धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड का उल्लेख नहीं था। ये भी एग्जाम में आता है कि अशोक के धम्म में किसका स्थान था और किसका नहीं था। तो अशोक के धम्म में देवता की पूजा अथवा कर्मकांड का उल्लेख नहीं था। उसने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और जिनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग
आपस में शांति एवं सौहार्द से रहे। उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उसने जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए जो अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा। अशोक का पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। ये क्वेश्चन में पूछता है कि अशोक के बच्चे मतलब धम्म प्रचार के लिए कहाँ गए थे, तो श्रीलंका गए थे। उनके बच्चे का नाम क्या है, उनके पुत्र का नाम क्या है, महेंद्र, उनके पुत्री नाम क्या है, संघमित्रा, क्योंकि धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे यह उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। ये देखिए कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक का अभिलेख है, लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख यूनानी तथा अरमाइक लिपि तथा भाषा में अरमाइक लिपि, देखिए ये अरमाइक लिपि में है। देखा, सम्राट अशोक का धर्म आज के धर्म से किस प्रकार भिन्न था। वो समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है, जिससे वो प्रजा का कल्याण करके ही चुका सकता है। इसलिए उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया था। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। बीमार होने, अपने बच्चों के जन्म में, विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियाँ निम्न हैं: अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, अशोक के धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये अशोक सम्राट का, ठीक है, ख़त्म होता है यहीं पे। कुछ फिल इन द ब्लैंक से और कुछ क्वेश्चन से। चलिए 8 चैप्टर यहीं तक ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।